जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। कल का व्याख्यान थोड़ा बड़ा था, आप में से काफ़ी सारे लोग रात 12 बजे तक भी जुड़े रहे। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आपका डेडिकेशन ये होम्योपैथी के लिए, ये साधुवाद के पात्र है, तभी आप सीख पाएंगे। और यही होता है दुनिया में, ऐसा ही होता है कि आपके डेडिकेशन की परीक्षा ली जाती है बार बार, और जो उस डेडिकेशन पे खरा उतरता है वही कुछ सीख पाता है। कुछ लालचें होती हैं, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, कुछ रिलेशंस जो कि उस पैसे की वजह से ही मिलने वाले होते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के भी जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर डटे रहते हैं तब जाके आपको सफलता मिलती है। इसीलिए सफलता के ऊपर लक्ष्य रखिए। आपका लक्ष्य सफलता होना चाहिए, आपका लक्ष्य होम्योपैथी करना होना चाहिए, आपका लक्ष्य पैसे, पद, प्रतिष्ठा, रिलेशंस या और कुछ नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते रहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं बनती रहती हैं जिसके ऊपर से हमें सीखने को मिलता है। तो यही हमने सीखा कि ये एक परीक्षा होती है। जब आपको एज ए होम्योपैथ बहुत कुछ कम गेन होता है और होम्योपैथी छोड़ के दूसरा कुछ करेंगे तो ज़्यादा गेन होता है, तो कब वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे जिसको सफलता चाहिए, जो होम्योपैथी के लिए डेडिकेटेड लोग हैं, वो अपनी लालच को त्याग देंगे कि ज़्यादा गेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समाज को दूंगा। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, वंस आर टेकर्स एंड अनदर आर गिवर्स। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह से लेना ही जानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो देना जानते हैं। तो हमें वो बनना है जो समाज को, मरीज़ को, पेशेंट को, होम्योपैथी को दे सकें, और देने वाला कभी दुखी नहीं होता, लेने वाला कभी सुखी नहीं होता। तो इसी एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के साथ आप छोटा सा ड्रग, आप सभी को विनंती है कि आज के टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए इन्फ्लामेटरी फीवर्स का लेक्चर देख के। और हमारे गुरुकुल में से ही एक विद्यार्थी का रिक्वेस्ट था कि अर्टिका यूरेंस पढ़ाएं, तो हमारा आज का ये एक छोटा सा लेक्चर, क्योंकि अर्टिका यूरेंस बहुत छोटा ड्रग है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, लेकिन आज इसीलिए ले रहे हैं कि शायद आपके पास कम टाइम हो तो आपको होमवर्क में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। वैसे बहुत कम लोग हैं और करने वाले तो करते ही हैं, फिर भी हम सबका सोच के बहुत छोटा ड्रग ले रहे हैं ताकि आपको इन्फ्लामेटरी फीवर्स के लिए टाइम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन्फ्लामेटरी फीवर्स के अंदर बेनिफिट दे सकें। क्या है अर्टिका यूरेंस, क्या क्या इंडिकेशन मिले तो अर्टिका यूरेंस यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। एन्यूरेसिस एंड अर्टिकेरिया। अब अर्टिकेरिया के साथ अगर इनवॉलेंटरी यूरिनेशन मिलता है तो वो अर्टिका यूरेंस का एक इंडिकेशन है। चाहे सिर्फ अर्टिकेरिया मिलता है या सिर्फ एन्यूरेसिस मिलता है तो भी वो अर्टिका का ही इंडिकेशन है। एंटीडोट इल इफेक्ट ऑफ सेलफिश। सेलफिश का मतलब होता है ऐसे सजीव कि जिनके ऊपर सेल है, क्रैब है, शेल है, तो झींगा, इस तरह के जो दरियाई खुराक है वो खाने के बाद अगर कोई दिक्कत शुरू हुई है तो अर्टिका यूरेंस सोचा जा सकता है। गाउट एंड यूरिक एसिड डायथिसिस। अब डायथिसिस क्या है? तो वो एक स्टडी का विषय है, कल हमने एक और पढ़ा था ना। तो आप सबको होमवर्क है कि डायथिसिस के बारे में पढ़ें। सिम्टम्स रिटर्न एवरी ईयर एट द सेम टाइम। डॉक्टर साहब पिछले साल भी इसी टाइम पे हुआ था, इस साल भी इसी टाइम पे हुआ है, 2 साल पहले भी इसी टाइम पे हुआ था। दिक्कत चाहे कोई भी हो, एन्यूरेसिस हो, अर्टिकेरिया हो, दूसरे किसी भी हो, लेकिन अगर एवरी ईयर सेम टाइम पे सिम्टम रिपीट होता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर अर्टिका। स्प्लेनिक अफेक्शन, स्प्लीन का अफेक्शन हुआ है तो वहाँ पे भी अर्टिका यूरेंस यूज किया जा सकता है। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी सर्दी जुकाम हुआ है तो उसमें भी प्रोफ्यूज डिस्चार्ज मिलेगा, बर्निंग मिलेगा, और बहुत डॉक्टर साहब 5-6 रुमाल हो गए, इतना सर्दी निकल रहा है।
अगर खांसी हुआ तो भी बहुत ज़्यादा बलगम निकलेगा, अगर एंट्राइटिस हुआ तो स्टूल में भी बहुत सारा म्यूकस निकलेगा। तो कहीं से भी अगर प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हैं, अर्टिकेरिया हैं और गाउट और यूरिक एसिड डायथिसिस है तो अर्टिका यूरेंस सोची जा सकती है। स्प्लेनिक अफेक्शन है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है और अर्टिकेरिया का दिक्कत है तो वहाँ पे भी अर्टिका यूरेंस सोची जा सकती है। रूमेटिज्म एसोसिएटेड विथ अर्टिकेरिया लाइक सिम्टम। रूमेटिज्म का मतलब क्या होता है कि जॉइंट पेन, जरूरी नहीं है कि उसमें RA पॉजिटिव होना। जॉइंट पेन विथ अर्टिकेरिया, जॉइंट पेन अल्टरनेट विथ अर्टिकेरिया, एक सीजन में अर्टिकेरिया होएगा, दूसरे सीजन में जॉइंट पेन होएगा और हर बार उसी टाइम पे आएगा, एवरी ईयर एट सेम टाइम। एक मरीज हमें मिले थे और हमने उसमें अर्टिका यूरेंस 200 प्रिस्क्राइब किए थे, अच्छा है उनको। डायरिया फ्रॉम क्रोनिक डिसीज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। कौन सा ऐसा पैथोलॉजी है जिसमें लार्ज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है? इट मे बी IBS, इट मे बी क्रॉन्स डिसीज, इट मे बी अल्सरेटिव कोलाइटिस, कुछ भी है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा डिसीज है कि जिसमें म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है और डायरिया होता है तो वहाँ पे भी अर्टिका यूरेंस सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अर्टिका यूरेंस माने सिर्फ अर्टिकेरिया ही होना। इचिंग ऑफ स्क्रोटम कीप्स हिम अवेक, सिर्फ स्क्रोटम पे ही इचिंग आना। डिमिनिश्ड सिक्रीशन ऑफ द मिल्क, अभी ये कंप्लेंट बहुत आ रहा है तो कहीं हर बार वहाँ पे लेक कैनाइनम और लेक डेफ्लोरेटम ही नहीं वर्क कर सकता है, अर्टिका कैन अल्सो वर्क। प्रोराइटिस वल्वा विथ स्टिंगिंग एंड इचिंग ऑफ वल्वा, इचिंग का सिम्टम मिल रहा है, बर्निंग का सिम्टम मिल रहा है, अर्टिकेरिया मिल रहा है और एक्सेसिव सिक्रीशन है तो वहाँ पे भी अर्टिका यूरेंस सोचा जा सकता है। एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, अब मिल्क सिक्रीशन रुक गया है तो ब्रेस्ट का स्वेलिंग हो जाएगा, इट कैन बी मास्टाइटिस, ठीक है। और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो वहाँ पे भी अर्टिका यूरेंस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। स्किन के सिम्टम ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत छोटा सा दवाई है, फुल्ली प्रूव्ड नहीं है, पॉलीक्रेस्ट नहीं है। वैसे हम अपने गुरुकुल में ये दवाई नहीं लेने वाले थे, लेकिन एक रिक्वेस्ट था तो हमारा फर्ज बनता है कि जिसको सीखना है उनके लिए हम जो कहें वो करें। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि कल से 2 मेडिसिन स्टार्ट करें, एक सुबह एक शाम। अगर आप लोग रेडी हैं तो कृपया कमेंट छोड़िएगा या तो हमें मैसेज करिएगा, तो एक बड़ा मेडिसिन एक छोटा मेडिसिन इस तरह से स्टार्ट करें तो ज़्यादा मेडिसिन हम कवर कर सकेंगे। बर्निंग हीट विथ फॉर्मिकेशन, वायलेंट टीचिंग, फॉर्मिकेशन, ऐसा लग रहा है कि कोई चीटी है वहाँ पर, कुछ है तो इसको फॉर्मिकेशन कहते हैं। इरिथमा विथ बर्निंग, इरिथमा का मतलब वही होता है अर्टिकेरिया, कुछ रेडनेस हो जाना, उसी को इरिथमा कहते हैं। बर्न्स एंड स्काल्स, बर्न्स के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। बर्न्स के बाद अगर बर्निंग, इरिथमा, अर्टिकेरिया, इचिंग, फॉर्मिकेशन, कोई भी दिक्कतें रहती हैं तो वहाँ पे भी अर्टिका यूरेंस सोचा जाना चाहिए। हमारा पास एक पेशेंट थे, बर्न्स के बाद उनको बहुत बर्निंग रहती थी तो हमने उनको अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर में प्रिस्क्राइब किए थे। हर्पिस लेबियालिस विथ सेंसेशन ऑफ हीट एंड इचिंग, एंजियोन्यूरोटिक इडीमा, मतलब कि ऐसा इडीमा जिसमें पेन वेन कुछ नहीं है मगर इडीमा है, तो उस टाइप के इडीमा के अंदर भी अर्टिका यूरेंस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बर्न्स टू द स्किन, मोडालिटी वर्स फ्रॉम स्नो एयर, वाटर, कूल मॉइस्ट एयर एंड टच। स्नो एयर का मतलब होता है ठंडी हवा, बर्फ वाले प्रदेशों से निकलने वाली ठंडी और भेज वाली हवा, वाटर, कूल मॉइस्ट एयर और टच। अर्टिका यूरेंस इतना ही है, बहुत छोटा सा दवाई है और इतना छोटा दवाई है ज़्यादातर मदर टिंचर के अंदर प्रिस्क्राइब होता है क्योंकि 1 या 2 सिम्टम मिलते हैं और जहाँ पे पोटेंसी के साथ दिया जाना होता है। इचिंग के किसी भी कंप्लेन में या तो अर्टिकेरिया की हर कंप्लेन अर्टिका यूरेंस नहीं होती,
लेकिन एज आप इसको हर्बल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी।